चैप्टर 2 है ना, हम लोग का क्या चल रहा था, चैप्टर 2, इसका नाम क्या है, बहुपद। तो चैप्टर 2 का सबको नाम पता होना चाहिए, बहुपद है। तो इसका हम लोग एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ेंगे हम लोग का आखिरी एक्सरसाइज है 2.4। तो 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है, 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त सर्व समीकरणों के प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x + 4 x + 10, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को गुना करना है। x + 4 को x + 10 से गुना करना है। बीच में ये जो है ना, ये मल्टीपल यानी गुना का साइन है। ये ब्रैकेट का मतलब ही हो जाएगा कि यहाँ गुना का साइन है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला का। तो कुछ फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज भी जो फॉर्मूला हम लोग का यूज होने वाला है उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है x + a का होल x + b का होल, ये x होगा, ठीक है। x + a का होल, फिर जाके x + b का होल। अगर ऐसा कुछ दिखे तो इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + a + b का होल, फिर x + a × b। ये a × b का मतलब गुना में है, a b किस में लिखा हुआ है, गुना में लिखा हुआ है। ये एक फॉर्मूला है। x एक जैसा होगा, यहाँ y हो तो यहाँ भी y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ b है, मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर है। दोनों क्या है, अलग अलग है। तो उस फॉर्मूला को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से x मिल चुका है। दोनों जगह प्लस है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला है। और यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। जिस प्रकार यहाँ a है, b है, तो a के जगह में यहाँ 4 दिया हुआ है और b के जगह में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो ये वाला जो पूरा है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को a और b के जगह में 4 और 10 का वैल्यू बस बैठा देना है। तो सर्व समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x का स्क्वायर बनेगा। हम लोग होल देते हुए जाएंगे, ये ब्रैकेट को होल बोला जाता है। प्लस क्या होता है, उसके बाद a + b का होल। a के जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस b के जगह पे 10 है तो 10 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद x लिखा हुआ है फॉर्मूला में, तो हम लोग भी x लिखेंगे। x कहाँ है, ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ से देखो x दिख रहा है ना, तो x लिख दिए। इसके बाद क्या होता है, प्लस के बाद यहाँ लिखा हुआ है a b का मतलब क्या है, a b गुना में लिखा हुआ है। a b किस में लिखा हुआ है, गुना में। तो यहाँ पर a के जगह में कितना है, 4, b के जगह में कितना है, 10, तो ये गुना में है, तो गुना में लिख दिए। बस ये जो प्रयोग किए ना, ये इसी फॉर्मूला को बुक में बोला गया है, क्या चीज़, सर्व समीकरण, ठीक है। अब सॉल्व कैसे होगा, x का स्क्वायर का मतलब x² ही होगा, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये x रहेगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 4 को 10 से गुना करके क्या आएगा, 40। बस ये फाइनल आंसर है और कुछ नहीं करना है। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ये माइनस एक जगह दे दिया है, 2 नंबर। इसमें लिखा गया है x + 8 का होल x - 10 का होल, है ना। तो यहाँ पर जहाँ b था ये प्लस में था, लेकिन यहाँ पर b के जगह पे क्या दिख रहा है, -10 दिख रहा। तो जहाँ जहाँ b लिखेंगे वहाँ वहाँ -10 बैठाएंगे, बस इतना ही अंतर होने वाला है। सॉल्यूशन, फॉर्मूला देख के उतार देना है। क्या होगा, सबसे पहले x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस होगा a, ध्यान से समझना है, a + b का होल, उसके बाद x। तो b के पहले यहाँ प्लस इसीलिए क्योंकि b के पहले यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ b के जगह पे क्या है, 10 है, और इसके पहले क्या है, माइनस है, इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे। बाहर में x प्लस a × b, a के जगह में 8 है, गुना b के जगह में -10 है। कभी भी माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट देना जरूरी होता है, तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे।
x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर होगा, 8 से 10 को माइनस करेंगे, नहीं होगा, 8 से 10 माइनस नहीं होता है, बल्कि 10 से 8 माइनस होगा, तो कितना होगा -2, माइनस आ गया तो ब्रैकेट देना जरूरी है। और ये x, जब 8 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 8 को 10 से गुना करके तो 80 आएगा, लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस हम लोग लिखेंगे, या माइनस और प्लस डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस, प्लस और माइनस क्या कर सकते हैं, माइनस। अब यहाँ भी माइनस दिख रहा तो प्लस और माइनस क्या कर सकते हैं, माइनस, यानी -2x -80। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आया, x² - 2x - 10, 10 नहीं है 18, 80। बात समझ में आया, 80। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, बस माइनस रहेगा तो क्या दे देना है, माइनस दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग का आता है तीसरा वाला सवाल, 3 नंबर, ये फॉर्मूला है ना, देखो तीसरा सवाल। ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हम लोग का इसी फॉर्मूला के जैसा है, बस प्लस के जगह में क्या दिया हुआ है, माइनस, यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, एक ही जैसा, बिल्कुल अलग नहीं है। तो सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा, उसके बाद क्या आता है, प्लस a प्लस b होता है, तो a के जगह पे 4 है और b के जगह पे -5 है, तो हम लोग -5 लिखेंगे, और x आएगा या 3x आएगा, चूंकि x के जगह पे 3x है ना, तो x नहीं लिखना, 3x लिखना है, 3x लिख दिए। उसके बाद प्लस होता है फॉर्मूला का, क्या होता है, a गुना b, a के जगह पे कितना है 4 और b के जगह पे कितना है -5, माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस को लेके चलना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर x² हो गया, प्लस 5 से 4 गया तो -1, एक नहीं -1, क्योंकि ये माइनस में है, और ये 3x जो है ना ये गुना में होगा तो 3x। अब यहाँ पर जब करेंगे तो 4 गुना 5 कितना होगा 20, और ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग 3x को 1 से गुना करेंगे, 9x² प्लस और माइनस गुना होके क्या आएगा माइनस, 1 को 3x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x - 20, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। और ये 2 फॉर्मूला हम लोग अभी तक लिखे हैं, ये 2 फॉर्मूला लिखे हैं, पहला वाला फॉर्मूला से हम लोग का 3 सवाल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग का जो क्वेश्चन यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब b जहाँ जहाँ आएगा माइनस के साथ आएगा, बात समझ में आ गया। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है y², क्या लिखा है y², अब प्लस में है 3/2 का होल ब्रैकेट में फिर दिया हुआ है y² - 3/2 का होल, ठीक है। तो ये जो हम लोग को दिख रहा ना, ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में है, और ये हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो a + b होता है, a - b होता है, बराबर में a² - b² होता है। तो a के स्थान पर y² है और b के स्थान पर 3/2 है। तो जहाँ जहाँ हम लोग का ये बराबर के बाद a² आया है, वहाँ हम लोग y का स्क्वायर करेंगे, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये y का स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले से है, उसके बाद जो स्क्वायर देंगे ये फॉर्मूला का स्क्वायर दिए, उसके बाद क्या आता है -b², b के जगह पे कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये डबल स्क्वायर क्यों हुआ, ये स्क्वायर इसके वाला स्क्वायर का है, यानी पहले से जो क्वेश्चन दिया गया है उसके स्क्वायर का है, और ये स्क्वायर जो आया वो किसका आया है, फॉर्मूला का आया है, बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर गुना होता है, 2 दूनी 4, यानी y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 यहाँ आया, ये फाइनल आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो 1 नंबर में एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे बाद में, पहले नोट करो इसको। 1 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन है, 5 नंबर जो है ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये a - b का होल a + b का होल है। हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला में पहले यहाँ प्लस है, उसके बाद क्या है माइनस है ना। अगर मान लिया जाए पहले अगर माइनस हो जाए और बाद में अगर प्लस आ जाए तो भी फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी a² - b² ही होगा, बात समझ में आ गया।
यानी फॉर्मूला में किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही गुना है, गुना में कोई चीज़ आगे और पीछे लिख दें तो बदलाव नहीं होता है। बात समझ में आया? तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा ना, ये वाला, इसका उपयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, ए स्क्वायर, और ए के स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर दिए, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस होता है। उसके बाद बी के जगह पे है 2x, बी के जगह पे 2 नंबर है, एक तो 2 है और एक तो x है, एक चर है एक अचर है। तो 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 गुना 3, बस इस तरह लिखना होता है, और गुना करेंगे 3 3 का 9, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिख दिए, माइनस, अब ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर 2x एक साथ लिखा हो स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये 2 का भी स्क्वायर होगा और गुना x का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ, स्क्वायर का मतलब हुआ दोनों का स्क्वायर होगा, और दोनों का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना 2, तो कितना आएगा गुना करके 4। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना 2 बराबर 4, तो 4 आया, गुना एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही रहता है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही रहता है। तो इसका मतलब ये जो गुना का साइन है ना, तो हम लोग चर और अचर के बीच में गुना का साइन नहीं देते हैं, बस हटा देते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब ये आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है 4x स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग 2 नंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सीधे गुने किए बिना, यानी डायरेक्ट गुना नहीं करना है, डायरेक्ट गुना नहीं करना है और मान निकालना है। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट गुना नहीं करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया 103 और गुना में दिया 107। तो 103 गुना 107 को डायरेक्ट गुना कोई नहीं करेगा, है ना। तो इसको फॉर्मूला में लिखेंगे। तो फॉर्मूला में क्या लिखें, फॉर्मूला में इसको तोड़ना है। तो जो 103 है ना, ये 100 से कितना अधिक है, और 107 जो है ये 100 से कितना अधिक है वो दिख रहा है। ये 103 100 से कितना अधिक है 3, तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे 100 प्लस 3। जितना अधिक होगा उतना जोड़ के लिखेंगे, और जितना कम होगा उतना घटाओं में लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार ये 107 100 प्लस 7 हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ये हो गया। तो ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला नंबर 1, ये वाला पहला वाला, ठीक है। इसका अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो x के जगह पे 100 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में क्या आता है a प्लस b, तो a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 7 है, तो 3 प्लस 7 आएगा। तो यहाँ x आता है, तो x के स्थान पे कितना आ जाएगा 100 आएगा, x के स्थान पे यहाँ 100 है ना। उसके बाद होगा प्लस 3 इंटू 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो कर देना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और ये गुना में कितना है 100, प्लस इसको गुना करेंगे 3 सत्ते 21, 1 और 4 जीरो, प्लस 10 को 100 से गुना करेंगे तो 3 जीरो, अब प्लस में 21, सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ते हैं सबको, तो जोड़ के क्या आएगा 1 2 3 1 2 3, यानी 1 1 0 2 1, ये आंसर है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया है। बात समझ में आया? चलो इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 95 इंटू 96, ठीक है। इस बार 100 से हमको क्या दिख रहा, कम दिख रहा है ना। 100 से क्या दिख रहा, कम दिख रहा है ना। तो अगर ये 100 से कम दिखे तो हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। चलो तो माइनस करते हैं। तो 100 से इसको कितना करेंगे माइनस 5, क्योंकि 95 को लिखा जा सकता है 100 माइनस 5, और 96 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 4, ये लिख सकते हैं ना। चलो इतना लिख दिए। अब इसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी
मतलब ये दोनों एक जैसा है ना, तो ये माइनस का फॉर्मूला बन गया, तो ये वाला नहीं है, तो माइनस का भी एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ये माइनस वाला फॉर्मूला इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, उसके बाद माइनस ए प्लस बी होगा और बाहर में एक्स आएगा और यहाँ पर प्लस ए बी होगा, यानी बदलाव केवल यहाँ आएगा। अगर दोनों माइनस में रहा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ जो प्लस होता था इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर जो 4 है ना, इसका प्रयोग करके इसको बनाएंगे। 100 100 यानी यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से माइनस होगा, माइनस के बाद होगा 5 और प्लस में 4, इंटू में क्या आएगा 100 और प्लस में 5 × 4, a × b होता है। ठीक है, जब ये दोनों माइनस रहा तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ये आ जाएगा कितना 40, इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको गुना करेंगे 20, 1 2 3 4 0 माइनस, इसको गुना करने पर आएगा 900 और ये 20, इसको इससे जोड़ देंगे इतना आएगा और 900 माइनस कर देंगे, 0 से 0 गया, 2 से 0 गया तो 2, 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9, ये हम लोग का आंसर हो गया 9120। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसका एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है 104 गुना 96। ठीक है, 2 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, क्योंकि यहाँ 96 है, 100 से माइनस करेंगे 4 तो 96 आ जाएगा, यहाँ 104 है, प्लस करेंगे 100 में 4 तो आ जाएगा, हो गया। ये वाला इसके जैसा दिख रहा है, यानी 2 नंबर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है, a प्लस बी होल a माइनस बी होल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 4 0 यहाँ बनेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, इसको इससे माइनस कर लेंगे, 10 से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, और इसके पीछे 2 9, ये आंसर है। बात समझ में आया, फॉर्मूला है उसमें लगाना है, फॉर्मूला में यूज करेंगे, बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है उपयुक्त सभी समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो कुछ फॉर्मूला फिर से हम लोग यहाँ लिख रहे हैं समझने के लिए। 1 नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल और a माइनस बी होल। ये 3 जो सर्व समीकरणें हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 3 है सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो पहला वाला क्वेश्चन वो लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दे दिया है ना, हम लोग सर्व समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, यानी जो हम यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं इसका पहला वाला का प्रयोग करेंगे। क्या है ना कि इधर वाला जो दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम ये वाला लिखेंगे। तो प्रॉपर फॉर्म में भी है नहीं क्वेश्चन, तो प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। जैसा यहाँ लिखा गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का। हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, और ये x का होल स्क्वायर तो पहले से दिया है, मतलब स्क्वायर तो पहले से दिया है, इसका मतलब हम 9 को लिख सकते हैं 3 और ये x का होल स्क्वायर।
ऐसे लिखने से क्या होगा कि 3 का जो स्क्वायर है वो 9 बनेगा और x का स्क्वायर 3x स्क्वायर बनेगा, यानी 9x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर। बात समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद प्लस, ये जैसे ही ए स्क्वायर दिखेगा तो ए स्क्वायर के बाद अगर प्लस दिखा तो ये वाला फॉर्म में लिखना है, 2ab वाले फॉर्म में। तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 आता है, ए के स्थान पर 3x है तो ए के स्थान पर 3x लिख दिए। क्योंकि यहाँ पर ही 6xy है और यहाँ हमको दिख रहा है x, अभी y का कमी है, 6 को तोड़ के लिख दिए, 2 तिया 6, ये तो हो गया। तो बचा क्या है? y। तो गुना में क्या लिखेंगे? y। ये y किसका काम करता है? y b के स्थान पर है और उसके बाद होता है b का स्क्वायर, और यहाँ पर जो y का स्क्वायर दिख रहा है यही वाला b का स्क्वायर है। y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? b का स्क्वायर। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो बन के आएगा a के स्थान पर 3x प्लस b के स्थान पे y। इस पूरा का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में इधर वाला दिया हुआ था, हमको ये वाला लिखना था। कई बार क्या करता है कि इधर वाला दे देगा, ये वाला लिखना पड़ता है, लेकिन इस बार ये इधर वाला दिया है, ये वाला लिखना है। समझेंगे कैसे? कि ये प्लस वाला है, ये दोनों स्थान पे प्लस है मतलब ये वाला होगा, अगर यहाँ माइनस है तो मतलब ये वाला होगा, अगर एक प्लस और एक माइनस है मतलब ये वाला होगा। ऐसे फॉर्मूला देख के समझना है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस वाई का होल, अब फिर से 3x प्लस वाई का होल। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ उसको भी सॉल्व करते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इसके 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y, अब प्लस में क्या दिया है? 1। यानी निश्चित तौर पे ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो पहले उसके फॉर्म में ले आते हैं इसको। हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, फिर क्या होता है 2 इंटू ए के स्थान पर 2y है तो हम 2y दे दिए। अब देख रही है 4y को 2 इंटू 2y के फॉर्म में लिख दिए, 2 दूनी 4 y का y, तो बचा क्या है? b के स्थान पर 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 देना है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो a के स्थान पर क्या है? 2y और b के स्थान पर क्या है? 1। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? 2y और माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग कितने बार? 2 बार लिख सकते हैं कम से कम, क्योंकि स्क्वायर है। तो 2y माइनस 1 का होल, फिर से लिखेंगे 2y और माइनस 1 का होल। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस बार हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग किए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 2 नंबर फॉर्मूला जो लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन, एक 3 नंबर है, इसको यहाँ बनाते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, ठीक है। अब इसको पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा दोनों को। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, तो x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर तो पहले से है, ये जो 100 है ना ये किसका स्क्वायर बनेगा? 10 का, यानी 100 को लिख सकते हैं इस प्रकार 10 का स्क्वायर। अच्छा, ये होल स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब है दोनों का स्क्वायर एक साथ हो गया। अब यहाँ पर ये जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट हो रहा, यानी a के जगह में x है और b के जगह में y बटा 10 है, तो इसका फॉर्मूला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बटा 10 का होल, उसके बाद x माइनस वाई बटा 10 का होल। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार, तो आंसर आ जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, पहले हम वो फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है।
और इसी फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है पूरा सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसारित कीजिए। प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब क्या है, इसको बस तोड़ के लिख देना है, ठीक है। तो 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। अब हम लोग इसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। a के स्थान पर x दिया गया है, b के स्थान पर 2y दिया है और c के स्थान पर 4z दिया है। तो इतना बराबर जब इतना हो सकता है तो इसको भी हम लोग इसी के आधार पे तोड़ेंगे। सॉल्यूशन x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर। अभी फिलहाल हम लोग सब में ब्रैकेट दे के बनाएंगे, ठीक है, जितना भी लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। उसके बाद b स्क्वायर होता है, b के स्थान पर 2y है तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस होता है, फॉर्मूला के हिसाब से 2ab आएगा तो 2 तो फॉर्मूला का हो गया, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर y है, प्लस उसके बाद फिर 2bc होता है तो b के जगह पे 2y होगा और c के जगह पे 4z आएगा। उसके बाद प्लस 2ac होता है, a के जगह पे x आएगा, c के जगह पर 4z आएगा। तो हम लोग वैल्यू को बैठा दिए, अब गुना करेंगे। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस, इस बार ध्यान से समझना है कि स्क्वायर दोनों का होने वाला है, यानी 2 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और y का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, चलो 16 आया, और ये z का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस अब ये सब गुना में है तो संख्या को गुना करेंगे संख्या से। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 गुना 2 कितना आएगा 4। इसके अलावा जो संख्या नहीं है बस उसको लिख देना है बगल में। 2 दूनी 4 और 4 को फिर 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और y और z को बस लिख देना है y z, प्लस फिर जाके हम लोग 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, बस x और z को लिख देना है x और z, यही आंसर होगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला पे बैठाना है। हम लोग को दिमाग कहाँ लगाना है, जब माइनस आ जाएगा ना तब थोड़ा समस्या करेगा, तो वहाँ ध्यान देना है। तो अभी नोट नहीं करना है, अभी पहले समझ लेना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 को भी समझ लेना है, इसके बाद उतारना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक जगह माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले माइनस को हम लोग समझेंगे कि माइनस रहने पर करना क्या होता है। जैसे कि 2x माइनस वाई और प्लस में z का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ये z है ये 2 है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस ही देना है, बस y जहाँ लिखेंगे माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि y के पहले माइनस है तो y जहाँ लिखेंगे माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस z स्क्वायर आएगा z स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab होता है तो 2 तो फॉर्मूला का हुआ, a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पे माइनस वाई, यानी y है लेकिन माइनस के साथ, तो जहाँ जहाँ y लिखेंगे माइनस के साथ, और माइनस आएगा तो ब्रैकेट देना जरूरी है, प्लस उसके बाद प्लस 2 है ना, 2 के बाद आएगा bc यानी माइनस वाई और z, तो गुना माइनस वाई और गुना में z, उसके बाद प्लस 2 ये हो गया bc। अब आएगा ac, तो a के स्थान पर क्या है x है या 2x है, तो 2x है, 2x और c के स्थान पर z है तो हम लोग z लिख देंगे। उसके बाद हो गया। तो बस जब माइनस आ जाएगा तो ध्यान क्या देना है कि जहाँ माइनस यहाँ y के पहले है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस है कि नहीं है वो देखना होगा, अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा फिर, यानी माइनस देना है। अब 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ समझना है कि अगर माइनस वाई का होल स्क्वायर है, अगर ये पावर सम संख्या हो तो माइनस प्लस बन जाएगा, अगर पावर विषम संख्या हो तो माइनस ही रहेगा। विषम संख्या का मतलब पावर या तो 3 हो या तो 5 हो या तो 1 हो, विषम संख्या रहेगा तो माइनस का यहाँ माइनस उतरेगा, लेकिन पावर सम संख्या है इसलिए माइनस क्या रहेगा प्लस बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर और यहाँ बनेगा z स्क्वायर। अब यहाँ समझना है 2 दूनी 4 तो लिख दिए,
ये x भी लिख दिए, ये y माइनस में है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस गुना करके क्या आएगा माइनस, इसीलिए माइनस पे ध्यान देना है। यहाँ भी माइनस है तो माइनस और प्लस तो ये माइनस बन जाएगा, 2 का 2 रहेगा, और y और z को बस लिख देना है, y और z को लिख देना है। उसके बाद प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, x और z लिख देना है, x और z, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। बस एक लाइन में 2 लाइन में आंसर कंप्लीट है, हम लोग का यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 कंप्लीट हो गया, इसके बाद 3 क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।